मित्रों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे, होगी तो मेरे फेलुअर पे ही, क्योंकि वाई फेल चैनल का नाम ही है। मेरे फेलुअर पे बात होगी। अब बात होगी उसमें सक्सेस क्यों नहीं मिला, मतलब सफलता। मुझे अपनी जीवन में सफलता अभी तक क्यों नहीं मिली है। कुछ दिक्कतें हैं जो मेरी नहीं, सामान्य वर्ग के जितने लोग आते हैं, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे महा लोअर क्लास हो, निकल के इसी में अपर क्लास बनती है, इसी से निकल के लोग आगे जाते हैं। लेकिन दिक्कतें बहुत सारी रहती हैं हम लोगों की। कुछ दिक्कतों की बात करूँगा जो हमारे में मोस्टली 100% पाई जाती है। इसका कोई ना कोई अवगुण हमारे जीवन में सदा विद्यमान रहता है। मुझे तो लगता है तीनों ही विद्यमान रहते हैं, इसीलिए हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो इनसे पार चला जाता है, जो इन सब चीज़ों से पार चला गया, वो बहुत ऊंचाइयों तक चला जाता है, वो जीवन में सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल की क्या परिभाषा है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सक्सेसफुल की परिभाषा है वो मैं बताऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि सक्सेस क्या होता है, सफलता क्या होती है जीवन में। तो सर, पहला है सोना, यानी नींद। ये नींद नाम की जो बीमारी है ना, ये हमारी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा दिक्कत है। अब कैसे बताएं हम। ये दिक्कत इतना ज़्यादा है ना कि हमें अगर कोनो काम ना हो, अगर हमें कल के दिन छुट्टी हो, संडे हो, या हमें स्कूल नहीं जाना है, तो ऑटोमेटिक हम लोग 8 से 9, 10, कई लोग तो 12 बजे तक सोता रहता है, कई लोग 12 बजे तक भी सोता है। तो मतलब आप अपने रिदम से भटक गए। मतलब आप एक गाना गा रहे थे और कुछ अंतराल के बाद वो लय टूट गई, तो क्या वो गाना आप पास हुए? क्या वो गाना आपको पूरा अंक दिला के जाएगा? आप किसी कंपटीशन में है तो क्या वो गाना आपका सुना जाएगा आगे? नहीं। शुरुआत हमने अच्छी करी भैया, शुरू में जोश रहता है हमारे अंदर, जोश शुरुआत का बहुत रहता है, पर हम उसे कंटिन्यूटी नहीं कर पाते। उस कंटिन्यूटी में एक कारण है ये नींद वाला ऑप्शन। ये हमारे अंदर भी है, हमारे जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारा आगे आने वाला जो बच्चा लोग है वो करेगा। कहने का मतलब जैसे बड़ा करेगा वैसा वैसा छोटा करेगा। तो पहला ही यही नियम आ जाता है सफलता में, नींद का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये। सोना तो वैसे साला हमारे जो सनातन धर्म है, सोना पाना भी और सोना खोना भी, दोनों में दोष पाया जाता है, दोनों ही दोषपूर्ण है। तो ये सोना हमें कहाँ तक सफलता दिला सकता है? कहीं तक नहीं। ये सोना, ये नींद हमारे सफलता की सीढ़ी का फासला लंबा करता है, हमारी निरंतरता को तोड़ता है, हमारे सपनों के बीच में एक बहुत बड़ा आराम लाके खड़ा कर देता है। आराम का मतलब समझ रहे हो? अब वो सपना दूर होता चला गया और आप सोते रहिए, फिर आप एकदम से खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना, तो फिर आप खरगोश की तरह कुछ दूर दौड़ोगे और फिर सो जाओगे। उस खरगोशवा भी तो साला देखो नींद के चक्कर में मारा गया था, वरना जीत नहीं जाता। उसमें समझाया यही गया है कि आप जब किसी टारगेट को लेके चल रहे हो, तो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, भले आप कभी तेज चलो, फिर स्लो, सोना नहीं है, स्लो होना है। स्लो मतलब धीरे धीरे, फिर थोड़ा धीरे धीरे कर लो, फिर थोड़ा सा एनर्जी बनाओ, फिर भाग लो। मतलब एक टारगेट पूरा हुआ, दूसरा सोचते अरे इतना कर दिया है, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा एक नींद मार लेते हैं फिर देखेंगे। और पता लगा एक नींद मारने के चक्कर में 2 बजे सोए थे, शाम को 5 बज गए, वो काम का टाइम निकल गया, वो ससुरा लाइटिए चला गया, अब बैठो 2 दिन तक। और इसके लिए हमारे तो एक कहावत भी है, अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो ये नींद बहुत बड़ी दिक्कत है और हम 100% लोगों में पाई जाती है।
जो अनसक्सेसफुल है तो उसमें 100% लोगों में ये नींद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका जो असर है ना, इस सफलता से हमें बहुत दूर ले जाता है, बहुत दूर। मतलब आप ये मानिए, कहते हैं ना वो डर के आगे जीत है। वो ऐड आता है ना, ऋतिक रोशन से स्प्राइट पीता है, देखिए वो गलत चीज़ बेच के भी सही बात बोल रहा है। गलत चीज़ बेच रहा है लेकिन बात सही बोल रहा है। पर हमारा ध्यान कहाँ जाता है? उस ऐड पे, उस बोतल पे। स्प्राइट पी के हम कहते हैं डर के आगे जीत है। कुछ किए थोड़ी जो डर के आगे जीत है। स्प्राइटे पी के बोल दिए। अरे कुछ करो, पियो फिर बोलो ना। कभी पी के कुछ हो जाए, वो देखिए ना वो कैसे टफ टास्क पूरा कर दिया है। आप लोग भी, लगता है आप लोगों को भी एक स्प्राइट मार के आप पार कर लोगे वो टास्क? कभी नहीं कर पाओगे। तो उन सब चक्कर में मत फंसिएगा बाबू। आइए टॉपिक पे। डर एक ऐसी वजह है जो हमें इस सक्सेस के बहुत पास तक ले जाती है, बहुत नज़दीक ले जाती है, क्योंकि इसी डर के आगे ये सक्सेस है, इसी डर के आगे ये जीत है। जब आप सुबह उठते भी हो ना, अधिकांश 100 में से 99 लोग जो सुबह उठते भी है ना सामान्य वर्ग में, अब हम इस सबके लिए नहीं कह रहे हैं, हम एक उन असफल लोगों के लिए कह रहे हैं, और कुछ सफल लोग भी हैं जो पूरी तरह सफल होना चाहते हैं, उनके लिए भी यही कह रहे हैं, और अपने लिए भी यही कह रहे हैं कि डर, किसी चीज़ का डर होना चाहिए। आप डर नहीं है तो आप सक्सेस तक नहीं जा सकते हैं, किसी चीज़ को आप पा नहीं सकते। अब सुबह आप 8 बजे का स्कूल है, 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, आप लेट होते हो। आपको अगर आपको बोल दिया जाए ना आप 10 मिनट लेट आना, चल जाएगा, तो आप डेली 8-10 पर ही कोशिश करेंगे जाने की, क्योंकि ये हम लोगों का बहुत बड़ा बीमारी है। हमें अगर डेडलाइन मिल जाती है ना, ITR कब जाता है? हाँ, ITR भरने का टाइम है 31 अगस्त 22। तो लोग 31 अगस्त को पहुंचेंगे CA वकील के पास, जिससे भी रिटर्न चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन करवाते हो, 31 तारीख को, जबकि उनके पास पूरा टाइम था 2 महीने 3 महीने का। उन्हें पता है दिमाग भरना, लेकिन बढ़ेंगे ना आराम से बाबू। तो जब 31 तारीख आ गई, उसमें भी कितने लोगों का नहीं जाता, तो उन्हें अंदर कहीं ना कहीं पता होता है कि आगे भी डेट बढ़ेगी, डेडलाइन और बढ़ेगी, फिर डेडलाइन 1 महीना बढ़ जाती है। उसमें भी कई लोग नहीं भर पाते, केवल नींद यानी आलस, आलस यानी नींद, उसी नींद में उसी आलस में पड़ा रहते हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। इसी में जब नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, टाल मटोल वाली आदत भी आई जाती है। उससे पहले लगता है जैसे बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कि समय नहीं मिला उन्हें। तो ये सब बातें सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सबसे पार पाना, अपनी आदतों में सुधार करना। हमें एक आदत ऐसी बनानी चाहिए जो हमें सफलता की ओर ले जाए, ना कि हमें एक ही जगह पड़े रहे असफलता को। इसीलिए कोई चीज़ करने से पहले ना एकदम मुकाबलापन होता है, एकदम जोश होता है, अरे उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, तोड़ देंगे। और ससुरा जब उसे करते हैं, 4 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, 1 महीना किया, 2 महीना किया, उसके बाद ढीले, गारंटी है 2 महीने में सब ढीले पड़ जाते हैं। ये सब भी हमारे साथ हुआ है, हम इसीलिए बता रहे हैं। हमेशा चीज़ों को समझ के, सोच के, और फिर धीरे धीरे उनको आदतों पे लेते हुए उन पे फोकस करना चाहिए। और एक कई काम करिएगा, इन्हें कि हम ये भी कर लेंगे, हम सोना भी 1 दिन में ठीक कर लेंगे, हम डर को भी 1 दिन में पा लेंगे, हम अपने टाल मटोल की आदत, ये सब 1 दिन में 3 4 आदत सुधारने जाएंगे ना, तो फिर कहेंगे अभी कुछ वो नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, सारा कर रहे थे, और छूटा तो सब छूट गया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हमने अब क्या सीखा? एक तो नींद पे काबू पाना, क्योंकि डर रहता है तभी अगर हमें पता है कि कल हम स्कूल लेट होंगे, हमें मार पड़ेगी, तो आपका स्कूल अगर 5 बजे का भी होगा ना सुबह, तो आप सुबह 5 बजे पहुँचेंगे। आपको ऑफिस अगर सुबह 5 बजे का भी होगा ना, आप सुबह टाइम पे पहुँचेंगे, भले ही आप लास्ट नाइट पिछली रात कितना देर में सोए हो। लेकिन अगर आपको डर नहीं होगा ना, तो आप अगर 8 बजे भी सोए होंगे ना रात में, तो भी आप सुबह लेट हो जाएंगे, केवल डर की वजह से।
भय बिन होत न प्रीत। दूसरा, टाल मटोल। आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। अरे यार, आज कौन सा तुम वीआईपी काम कर रहे हो कि जो तुम आज का काम कल पे थोप रहे हो, या 1 महीने की डेडलाइन है, चलो 1 महीना आप बाबू आज नहीं कर पाए तो आप 1 महीने में क्या करोगे? आप समझ रहे हो? फिर इसी टाल मटोल में आ जाता है आलस। अब ये तीनों चीज़ें की अगर आप इन तीनों की आदतों में सुधार कर लो, अब एक के दिन में मत कूद जाना, धीरे धीरे आप अगर 5% भी सुधार करते हो तो 20 दिन में 100% सुधार हो जाता है किसी भी एक आदत में। तीनों में नहीं कह रहा मैं, आप 1% भी किसी आदत में सुधार करने की कोशिश करते हो तो 100 दिन में भी 100% हो जाएगा। दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, एकदम से मत कूद जाइएगा खरगोशवा की तरह कि दौड़ लिए, दौड़ के पहुंच गए, सोले बहुत दूर आ गए हैं, वो साला हमारा लोग तो पीछे रह गया, मतलब अंधों में काना राजा वाला हाल। और आप सो लेते हैं, पता लगा वो लोग धीरे धीरे करके निकल जाएगा और आप वहीं बैठे रहिएगा। तो चीज़ों को समझिए, दिमाग लगाइए और थोड़ा थोड़ा करके एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। आपकी निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए और एकाग्रता भी नहीं भंग होनी चाहिए, तब जाके आप इन तीनों चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। आज का काम है तो आज करिए ना, काहे को आप कल का इंतज़ार कर रहे हैं? कल कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा या कोई छूट का चक्कर चला रहे हैं, पता लगा जो छूट मिली है और जो समय गया है ना उसके चक्कर में जो चीज़ें छोड़ दी है उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप फिर से 3 साल पीछे आ जाओगे उस छूट के चक्कर में। इसलिए समय पर काम तो समय पे करिए, उस काम को करने में पैसा थोड़ी लगता है। आपको टारगेट दिया, आप उसको पूरा कीजिए ना। ये थोड़ी है कि आपको 2 लाख रुपया जमा कराना है तब आपका एडमिशन होगा। उस चीज़ समझ में आती है, मेरे पास 2 लाख रुपये, फिर भी आप उसकी कोशिश तो करते हैं ना। ऐसे अपनी कोशिश जारी रखिए, चीज़ों को दूर करिए और ज़िंदगी में सफलता की ओर एक कदम बढ़ाइए। जो चीज़ आपको पानी है उसको एक कदम बढ़ाइए। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बाद भी कुछ 2-3 टॉपिक हैं उस पर डिस्कस करेंगे और आगे बताएंगे कि और भी क्या दिक्कतें आती हैं हमारे सामान्य वर्ग में। इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और राम राम।